वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का गणित का अध्याय 5.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के सवालों को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का तीसरे का पहला सवाल है, हमें कुछ पद दिए हैं और कुछ बॉक्स दिए हैं। हमें बताना है कि इस खाली बॉक्स में कितनी वैल्यू आएगी। अगर पहला पद है यानी a1 का मान हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा a2, इसी प्रकार अगला पद क्या हो जाएगा a3, यानी हमें a2 का मान पता करना है। a1 बराबर क्या होता है a, यानी कितना मिल गया हमें 2 मिल गया। इसी प्रकार a3 बराबर होता है 26 दिया है, यानी a प्लस 2d बराबर 26। चलो हम ये समझते हैं कि a प्लस 2d कैसे आया। a3 का मतलब है n का मान कितना हमारे पास 3 है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था an प्लस a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर हम n का मान 3 लिख लेते हैं, यानी a प्लस 3 में से a गया, कितना बचेगा 2d, यानी a3 का मान कितना आएगा 2d। यानी जितना भी पद हो उसमें से एक d कम करके लिख दो, यानी यहाँ पे 2 था तो a प्लस 2d हो गया। इसी प्रकार एक एक कम करके लिख सकते हैं। तो हमें पता है a का मान कितना दिया है, हमें 2 दिया है, बाकी संख्या ऐसे ही लिख लो। अगर 2 प्लस का है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2d बराबर 26 में से 2 गए तो कितना बचेगा 24। 2 किस में है गुणा में, किस में चला जाएगा भाग में। 24 को 2 के पहाड़े से काटो, कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा। यानी a का मान तो हमारे पास कितना मिल गया 2, यानी a बराबर तो 2 हो गया और d बराबर कितना हो गया 12। हमें a2 निकालना है। a2 का मतलब हो गया a प्लस डी। a का मान कितना है 2, d का मान कितना है 12, यानी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है 12 12 जोड़ना है। 2 में 12 जोड़ा तो 14 हो गया, 14 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया 26 हो गया। अगला सवाल है जिसके अंदर a1 हमें पता नहीं है, a2 कितना है 13 है, a3 नहीं पता है, a4 कितना है 3 है। हमने प्रश्नावली 3 में विलोपन विधि पढ़ी थी, उसी की सहायता से हम यहाँ पे a और d का मान ज्ञात करेंगे। जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। a2 का मान कितना दिया है 13, यानी a प्लस डी बराबर 13 दिया है। इसको मैं समीकरण 1 लगा देता हूँ। इसी प्रकार a4 बराबर a प्लस 3d, यानी a4 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास कितना दिया है 3 दिया है, यानी a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 3, यानी ये समीकरण कितना हो गया 2। हम विलोपन विधि का यूज करते हैं। a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। विलोपन विधि से देखो, एक अगर दोनों के अंदर एक प्लस एक माइनस की संख्या है तो हम काट सकते हैं, लेकिन ए बी प्लस का है, यहाँ पे भी ए प्लस का है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक चर का मान समान करना होता है। यहाँ पे ए और ए समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो हम क्या करेंगे नीचे वाला जो समीकरण है समीकरण 2, इसके चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ए में से ए कट जाएगा, 3 में से 1 डी गया तो कितना बचेगा माइनस का 2d। इसी प्रकार 13 में से 3 गया कितना बचेगा 10। अब ये माइनस 2 प्लस का है, नीचे चला जाएगा दूसरी तरफ तो किसका माइनस का है। 2 के पहाड़े से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी डी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। चलो हमें किसका मान मिल गया डी का मान मिल गया। डी का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख लेते हैं, कितना हो जाएगा a प्लस डी बराबर 13। ए की जगह हमें नहीं पता, डी की जगह -5 बराबर 13, यानी a बराबर कितना होगा 5। अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया 18 आ गया। यानी हमारे पास a1 का मान कितना हो गया 18 हो गया। a का मान हमारे पास 18 है, d का मान हमारे पास -5 है। अब हम a3 का मान निकाल लेते हैं। a प्लस 2d, a का मान कितना है 18, d का मान कितना है -5, यानी 18 प्लस माइनस क्या होगा -5 को 2 से गुणा किया तो 10, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा, यानी a3 कितना हो जाएगा 8। चलो इसका आंसर सही है या नहीं ये भी देख लेते हैं। d का मान कितना था 5, यानी -5 है, यानी कम कर दो। 18 में से 5 गए कितना बचेगा 13, 13 में से 5 गए तो 8, 8 में से 5 गए तो 3, यानी हमारे डी का मान सही है। इस प्रकार हमने तीसरे के दूसरे सवाल को हल कर लिया है। अगला सवाल है a1 5 है,
A2 नहीं पता, A3 नहीं पता, A4 हमें 9 सही 1/2 दिया है। जब भी हमें मिश्रित भिन्न हो उसको सरल भिन्न में बदल लेते हैं, यानी 9 को हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ लेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं को तो गुणा करना है और ऊपर वाले को प्लस करना है, यानी 18 प्लस 1 यानी कितना हो गया 19, नीचे कितना था 2 यानी 19/2 हो जाएगा। A1 यानी A बराबर 5 दिया है। अगला है A प्लस नहीं यानी A4 का मान दिया हमें, कितना दिया है A4 का मान है हमारे पास 19/2। चलो A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 19/2 है। तो हम क्या करते हैं, A का मान रख लेते हैं, कितना है 5 है, प्लस D बराबर 19/2। अब 5 को उधर ले जाते हैं, किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। एक भिन्न है तो दूसरे को भी भिन्न बना लेते हैं। जब भी दो भिन्न के बीच प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हमें एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19 माइनस चिन्ह, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से करेंगे तो 10, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 9/2। तो 3D बराबर हो गया 9/2। तो D बराबर हो जाएगा 9/2। 3 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। 3 के पहाड़े से 3 9 को काटो कितनी बार, 3 बार, यानी डी का मान कितना हो गया 3/2, यानी ए का मान हमारे पास 5 हो गया, डी का मान कितना हो गया 3/2। अब हम लिख लेते हैं A2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी का मान, A2 कितना दे रखा है हमें नहीं पता है। चलो ए का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 3/2। एक भिन्न है तो दूसरे को भी भिन्न बना लेते हैं, प्लस का चिन्ह है यानी एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 और 3 का 3 यानी 13/2 हो जाएगा। इसको भी हम सरल भिन्न में बदल लेते हैं, यानी मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। 2 का भाग 13 में जाएगा 6 बार, कितना आ जाएगा 12, 1 बच गया, यानी 6 सही 1/2, यानी अगली संख्या क्या होगी 6 सही 1/2। A3 निकाल लेते हैं, A प्लस 2D, ए का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी A3 कितना होगा 8 होगा। चलो अगला देखते हैं, A1 का मान हमारे पास -4 है, A2 का मान पता करना है, A3 भी पता करना है, A4 भी पता करना है, A5 भी पता करना है, A6 हमें 6 दिया है, यानी A1 बराबर A, यानी कितना दिया है -4। इसी प्रकार D यानी A प्लस 5D, इसका मान कितना है 6 है, क्योंकि हमें A6 दिया है, यानी A प्लस 5D बराबर 6 है। A का मान कितना है -4, 5D बराबर 6, ये 4 माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 5D बराबर 10। 5 किस में है गुणा में, किस में चला जाएगा भाग में, 5 के पहाड़े से काटा, यानी D का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी हमारे पास A का मान -4 है, D का मान कितना है 2। चलो हम A2 निकाल लेते हैं, A2 बराबर A प्लस D, A का मान कितना है -4, D का मान कितना है 2, 4 में से 2 गए तो 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किसका आएगा माइनस का। A3 यानी A प्लस 2D, A का मान -4, D का मान 2, यानी -4, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी 4 प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। A4 यानी A प्लस 3D, A का मान कितना है हमारे पास -4, D का मान कितना है 2 है, यानी -4, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना बच जाएगा 6 में से 4 गए तो 2 बच जाएंगे, यानी पहला पद क्या था हमारे पास। चलो A5 और निकालना, वो भी निकाल लेते हैं, A प्लस 4D, A का मान कितना हमारे पास -4 है, D का मान कितना है 2 है, यानी -4, 4 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा 4, यानी हमारे पास A2 का मान कितना आया था -2, फिर 0, फिर 2 और 4, यानी हमारे पास D का मान -2, यानी D का मान कितना है 2 है, यानी हमें 2 जोड़ना है, -4 में 2 जोड़ा तो -2, -2 में से 2 गए तो 0, 0 में 2 जोड़ा तो 2, 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो जाएगा, यानी हमारा सवाल सही है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, आज का 5वां और अंतिम सवाल। हमें A1 का मान नहीं पता है, A2 का मान 38 दिया है, A3 नहीं पता है, A4 नहीं पता है, A5 भी पता करना है और A6 हमें -22 दिया है, यानी A2 कितना है 38, यानी हम लिख सकते हैं A प्लस D का मान
38 हो गया, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार A6 का मान कितना दिया है 22, यानी A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। ये समीकरण 2 हो जाएगी। विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। चलो यहाँ पे एक चर A का मान समान है तो हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं। ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यानी A से A कट जाएगा, यानी 4 5 में से A गया तो कितना आएगा माइनस का 4D। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 60, यानी 60 बराबर 4 नीचे जाएगा, गुणा में 4 के पहाड़े से काट लो कितना आ जाएगा 15, यानी D का मान कितना आया माइनस का 15 आया। A का मान निकाल लेते हैं। A प्लस डी बराबर 38। A का मान नहीं पता, D का मान माइनस 15 बराबर 38, यानी 15 प्लस 38 यानी कितना हो जाएगा 8 5 13 हासिल का 1 यानी 53। A का मान तो आ गया हमारे पास 53। हम लिख लेते हैं A बराबर 53 है। D बराबर कितना है हमारे पास, D बराबर हमें माइनस का 15 मिला था। अब हमें A3 निकालना है, यानी A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान कितना है 53, D का मान कितना है माइनस का 15, यानी 53 प्लस माइनस माइनस 30 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी A3 का मान कितना आ गया 23। इसी प्रकार A4 निकाल लें, A प्लस 3D, यानी A का मान 53 है, D का मान माइनस का 15 है, यानी 53 प्लस माइनस का माइनस 15 को 3 से करेंगे तो 45, कितना हो जाएगा 8, यानी A4 का मान कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार A5 निकालना है तो A प्लस 4D। A का मान कितना है 53, D का मान कितना है माइनस का 15, यानी 53 प्लस माइनस माइनस 15 को 4 से किया तो 60, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 7। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से सवाल नंबर 3 को हल कर लिया है। थैंक यू सो मच। आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे।